नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल पास हो गया और वक्फ बिल के ऊपर एनडीए के वो सहयोगी दल जिनको मुसलमान झोली भर भर कर वोट करते थे, उन दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया वक्फ बिल पास कराने में। और इसके बाद मुस्लिम नेताओं की और मुस्लिम समर्थकों की नाराजगी निकल कर आई। इसके एवज में एक के बाद एक इस्तीफे हुए। तमाम मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफे दिए, सुभाषपा से इस्तीफे दिए और आरएलडी से इस्तीफे दिए और आरएलजेपी से इस्तीफे दिए। इस्तीफों की झड़ी लग गई, वो सारे वीडियोस आपने देखे। लेकिन इस्तीफों के बाद अब जब तमाम सारे दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस कानून को रद्द कराने के लिए, इस कानून को खत्म कराने के लिए, तो अब एक और आगे की पायदान की बात हम करेंगे कि क्या वाकई संसद से पास हुए इस वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, और अगर रद्द कर सकता है तो फिर किन हालातों में रद्द कर सकता है। तो दोस्तों, अब एक वर्ग में एक बिल के खिलाफ जो पास हुआ है, एक वर्ग में इतना गुस्सा है, इतना रोष है कि उन्हें संसद से पास कराए गए इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया है। तो सोचिए वो बिल किस जुगत से, किस जुगाड़ से और किस तरीके से, किस भावना से लाया गया होगा और किस तरीके से दूसरे पक्ष के ऊपर लादा गया होगा। ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि भाजपा मुसलमानों से कहती है कि हम तुम्हारी भलाई के लिए ये वक्फ बिल लेकर के आए हैं, और मुसलमान कहते हैं कि भाई आप हमारी भलाई क्यों सोच रहे हैं। आप जब इतने दिनों में आपने हमारी भलाई नहीं सोची, कभी आप हिंदू मुसलमान शुरू से आप करते आए हैं, मंदिर मस्जिद करते आए हैं, शमशान कब्रिस्तान करते आए हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आप छोड़ते चले आए हैं, तो फिर आप अब अचानक से हमारी भलाई क्यों करने लग गए। मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, पता नहीं क्या क्या आपने किया, बताएंगे तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर अब आप हमारी भलाई क्यों ही सोचेंगे। मुस्लिम पक्ष इस बात को कहता है और नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि इससे महिलाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, ये सब मिलेगा, क्योंकि इस वक्फ बिल में 2 मुस्लिम महिलाएं रखी जाएंगी। वक्फ बोर्ड के अंदर जो समिति बनेगी उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं रहेंगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बड़ा पारदर्शिता वाला होगा और उसमें मुस्लिम महिलाओं को रखा गया है। तब लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मोदी जी, आपने पीएम केयर फंड बनाया, उस पीएम केयर फंड की पारदर्शिता तो आपको नहीं दिखाई देती है। आपने चंदा लेने के लिए कोई 2018 के आसपास एक कानून बना लिया था जिसमें ये कहा था कि भाई अब जो है बॉन्ड के ज़रिए लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ से चंदा लाया, किसको दिया, किसने दिया, कहाँ का दिया। तो फिर आप पारदर्शिता की बात तो ना ही करें। ठीक, अब इसके आगे वक्फ बिल की जो नरेंद्र मोदी खूबियां गिना रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आप जो है किसान कानून जब लेकर आए थे तो उसकी खूबियां आप गिना रहे थे। आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे कानून, उसकी खूबियां गिना रहे थे। किसान कानून को आपको खुद रद्द करना पड़ गया, आप इतनी खूबियां बता रहे थे, सोने जैसा चमकीला, चांदी जैसा चमकीला, हीरे जैसा आप कानून लेकर आए थे, और फिर आपके दूसरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इन सब के बीच क्या अब ये वक्फ कानून भी सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी वहां जा चुके हैं, डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तमाम मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल रद्द कराने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जो शुरू से जिस पर हम वीडियो ये करने बैठे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द कर सकता है, आज इसी को सीधा समझेंगे, उसका सीधा जवाब जानते हैं। और उसका सीधा जवाब है कि हाँ, वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, लेकिन रद्द करने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे रद्द करना होगा, उसको हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। अब सबसे पहले सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा कर सकता है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है, इस देश में कोर्ट भी कानून बनाता है। कोर्ट जो बातें कहता है या जो अपने ऑर्डर सुनाता है वो आगे आने वाले वक्त के लिए कानून बन जाते हैं, और संसद में जिरह करके और बातचीत करके एक बिल लाया जाता है, चर्चा होती है, उसके बाद जिस पर ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो कानून बन जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए हुए कानून की समीक्षा कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ,
कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का जो है वो संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वो संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। संसद के बनाए संसद के बनाए जो कानून है वो संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो उसे रद्द कर सकता है दोस्तों। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में, उसकी मूल भावना में बदलाव नहीं कर सकता है। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक अगर संसद ने जो कानून पास किया है वो संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। संसद सभी विषयों पर कानून बना सकता है, मगर वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368(1) उसमें संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति है उससे। लेकिन 1973 के ऐतिहासिक केशव नंद भारती मामले में संविधान ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर व्यापक रूप से उस समय चर्चा की थी और इसमें ये निष्कर्ष निकला था कि एक संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकता है। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान की मूल भावना को संशोधित करने या समाप्त करने का अधिकार नहीं है। तो अगर इस वक्फ के कानून में संविधान की मूल भावना को छेड़ा गया है, मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनको छेड़ा गया है, छेड़छाड़ हुई है, तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर सकता है। फरवरी 2023 में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। कई बार संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो अनुच्छेद 370 हटाया गया था उसको भी लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द नहीं किया था। तो दो चीज़ें आपके तीन उदाहरण आपके सामने हैं। एक नरेंद्र मोदी का किसान कानून, जिसे नरेंद्र मोदी ने उसकी तमाम वाहियां बताकर खुद हटा लिया था, हटाने को मजबूर हो गए थे क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया था। दूसरा, वो जो कानून लेकर आए थे बॉन्ड वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, सुप्रीम कोर्ट में पाया गया कि ये चीज़ सही नहीं है। फिर तीसरा जो धारा 370 वाला मामला है, ये कानून बनाया था भाजपा ने, इसको लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने इसको रद्द नहीं किया था, बरकरार रखा था। तो अब तीन उदाहरण आपके सामने हैं और चौथा अब आने वाला उदाहरण वक्फ कानून है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की कब पर डिपेंड करता है कि ये कानून रद्द होता है कि नहीं रद्द होता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कानून संसद में बन गया, मोदी सरकार ने बना दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, हट नहीं सकता, रद्द नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, तो ये बड़ी भूल है। सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कानून को रद्द कर सकता है, हटा सकता है, मिटा सकता है। जी, इस वीडियो में भी इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।